मैं एक बार फिर से प्रीमियर न्यूज में आप तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। क्योंकि आगामी दिनों में बिहार विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में सबकी नजर दरभंगा के उन 10 विधानसभा पे टिकी हुई है। क्योंकि विगत जो चुनाव हुआ था 2020 में, उसमें महागठबंधन पूरी तरह से पराजित हुई थी और एनडीए खेमा बहुत मजबूत हुआ था। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल ये उठता है कि अलीनगर विधानसभा, चूंकि अलीनगर विधानसभा उस समय वीआईपी कोटे में चला गया था, क्योंकि 2020 में मुकेश सहनी एनडीए खेमा में थे। अब वही वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी महागठबंधन खेमा में है। तो ऐसे में अब सवाल उठना शुरू हो चुका है कि इस बार अलीनगर विधानसभा जो 81 है वो किस खेमे की तरफ जाएगा। एक तरफ आरजेडी और दूसरे तरफ जदयू बीजेपी। ऐसे में सुनने में आ रहा है कि एनडीए में दोनों पार्टी अपनी अपनी तरफ खींचातानी में लगे हुए हैं। तो हमारे सामने मुस्लिम आजाद साहब हैं, जो अलीनगर प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष है, साथ ही प्रखंड में 20 सूत्री के उपाध्यक्ष भी है। महज कम ही दिन रह गए हैं बिहार में आचार संहिता लगने के लिए और ऐसे में अलीनगर विधानसभा का क्या होगा, सामने सबकी निगाह अलीनगर विधानसभा पर टिकी हुई है। क्योंकि कई लोग हैं जो खुलकर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, एनडीए खेमा से भी और महागठबंधन खेमा से भी, और ऐसे में तीसरा मोर्चा भी इस बार तैयार बैठा है। तो हम इनसे पूछते हैं क्या होगा, क्या लग रहा है इस बार, क्योंकि एनडीए खेमा में कई लोग पहले से अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं और ऐसे में अलीनगर विधानसभा मायने रखता है पूरे दरभंगा के 10 विधानसभा के लिए। तो क्या लग रहा है इस बार? देखिए, सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप बहुत दिनों के बाद अपना चैनल फिर से चालू किए हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और 2025 फिर से नीतीश, हम उसी लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। एनडीए गठबंधन हमारा एकजुट है, जो शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा उसको हम लोग मानेंगे। ऐसे अलीनगर विधानसभा 81 जब ये अस्तित्व में आया था तो जनता दल यूनाइटेड यहाँ से चुनाव लड़ी थी। हम चाहेंगे कि फिर से जनता दल यूनाइटेड यहाँ से चुनाव लड़े। तो आप चाह रहे हैं कि यहाँ से जदयू को ये सीट हो? जी, आप लोग बड़ी मेहनत भी कर रहे हैं। जी, एक तरफ बीजेपी के लोग भी मेहनत कर रहे हैं कि ये बीजेपी का सीट हो जाए, क्योंकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं, हर कोई इसीलिए मेहनत करता है कि उनका सीट जब बढ़ेगा तो उनकी तैयारी, उनका मेहनत रंग लाएगा। तो ऐसे में क्या लग रहा है? देखिए, हम लोग को अपना उम्मीद और भरोसा है। जिस तरह से हम लोग अलीनगर में जदयू को मजबूत किए हैं और परंपरागत सीट जदयू का है अलीनगर, शीर्ष नेतृत्व को फैसला लेना चाहिए मेरे हिसाब से कि अलीनगर 81 विधानसभा इस बार जदयू के खाते में जाए। ये हमारी ख्वाहिश है और हमारे पूरे विधानसभा के जनता दल यूनाइटेड के जितने कार्यकर्ता हैं सभी लोग चाह रहे हैं कि इस बार फिर से जदयू का सीट अलीनगर को झुके। ये जदयू का सीट रहा है, इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग मांग कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या लग रहा है, क्योंकि बीजेपी के कई सारे प्रबल दावेदार हैं, यहाँ कई लोग तैयारी कर रहे हैं। अभी जदयू में एक नाम आया था, इससे पहले तो राजकुमार झा भी लगातार मेहनत कर रहे थे। अभी एक नाम आया है नीतीश प्रभाकर का। तो जदयू के पास ये लोग तैयारी कर रहे हैं और अगर देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से संजय सिंह, पप्पू सिंह भी मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि खींचातानी का दौर शुरू है? नहीं, कोई खींचातानी नहीं है। ये तो गठबंधन धर्म निभाना शीर्ष नेतृत्व को है। हम लोग अपना जो मेहनत है, अपना अधिकार है, हम जनता दल यूनाइटेड से हैं, तो हमको तो अपना अधिकार है कि हमको सीट मिलना चाहिए और ये सीट था जनता दल यू का। इसीलिए यहाँ गठबंधन में वीआईपी का सीट बना, बीजेपी का तो बना नहीं। तो वैसे जिनको दे दें वो तो शीर्ष नेतृत्व जाने, उसमें हम लोग नहीं कुछ कर सकते। आप लोग कुछ नहीं कर सकते, मतलब कि फोकस है कि इस बार जदयू होना चाहिए।
है ना? ये फोकस। क्या कहना चाहेंगे खास करके अल्पसंख्यक के प्रखंड अध्यक्ष आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग की ख्वाहिश है कि जो पहले तो आपके डीबीएन न्यूज को बहुत बहुत बधाई हो कि आपने स्टार्ट किया काम को, बहुत अच्छा लगा कि अलीनगर के खबर को जो है चलाई जाती है। तो यहाँ हम लोग की ख्वाहिश है कि मुसलमान अल्पसंख्यक में भी जो है ख्वाहिश है कि जदयू से कोई अच्छे लोग आए जो हम लोगों को हम लोग उनका भरपूर जोरदार तरीके से उनका सपोर्ट करें। तो जदयू सीट पूर्व में भी रहा है और हमारे बिहार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी ने मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए बहुत सारे काम किए हैं और इसको नजरअंदाज नहीं किया जाता है। बहुत सारे काम है, कितना गिनाएंगे हम लोग कि ज्यादातर लोग जो है अल्पसंख्यक के ये ख्वाहिशमंद है कि यहाँ अलीनगर 81 में जदयू का सीट हो और हम लोग लब्बैक करेंगे और उनको जोरदार तरीके से सपोर्ट करेंगे और उनको जिताने का काम करेंगे। तो इसलिए हम लोग का मांग है ये सीट को जदयू दिया जाए और जो भी कैंडिडेट होंगे हम लोग उनको जो है जिताने का काम करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है 25 साल से लगभग हम लोग गठबंधन को वोट करते आए। ऐसा कि चाहे किसी पार्टी में कभी आरजेडी के साथ गए, कभी भाजपा के साथ गए, लेकिन हम लोग की ख्वाहिश ये है कि हमेशा हम लोग गठबंधन के साथ में अपने लिए कुछ करें। हर आदमी जब कुछ बनता है तो कुछ अपने लिए करना चाहता है। आज यही चीज हम चाहते हैं कि जेडीयू के लिए काम करें। काम तो ऐसे भी करेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, चाहे भाजपा के विधायक हो या जेडीयू के विधायक हो या आरजेडी के विधायक हो, जो भी जेडीयू के गठबंधन में रहेंगे उनके लिए काम करना है, उनको वोट करना है। लेकिन यही चीज अगर हमारा खुद का विधायक हो तो हमारे पास कितनी अच्छी बात हो जाएगी। मैं नगर पंचायत का निवासी हूँ। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी बात हमारे अलीनगर मतलब की विधानसभा की जनता को पहुँचाते हैं। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं जदयू अध्यक्ष के मतलब की मेंबर अभी ज्वाइन किया हूँ और हमारी ख्वाहिश है, खास करके मतलब की अलीनगर विधानसभा की जनता की ख्वाहिश है कि इस बार जेडीयू मतलब की पार्टी को इस बार मतलब की सीट यहाँ अलीनगर विधानसभा में दिया जाए और मौका दिया जाए उनको। और वो जो पार्टी जो है मतलब की अलीनगर विधानसभा के लिए काम करेगी। अच्छा, खास करके जदयू के लिए क्यों? एनडीए गठबंधन में और भी लोग हैं, घटक दल के लोग हैं जी, उनके लिए क्यों? जेडीयू को इसलिए मतलब की मौका दिया जाए कि हम अपने मतलब की लीडर नीतीश कुमार को मतलब की अपने बेहतरीन लीडरों में से मतलब की मानते हैं। उनके आदेशों पर मतलब की हमारे विधायक जो है, हमारे जो मतलब की मेंबर होते हैं वो काम करते हैं और अच्छी तरीका से काम करते हैं, अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। इसीलिए हम उनको मतलब की इस बार यहाँ लाना चाहते हैं अलीनगर विधानसभा में, जो उनके मतलब की निर्देश में जो मतलब की यहाँ रहकर अपना काम करे और अलीनगर विधानसभा की जनता का मतलब की दुख और दर्द को समझे और काम करे। इसके लिए कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यक के लिए नीतीश कुमार बहुत कुछ किए हैं, लेकिन अभी वक्त के मामले में मुसलमान कहीं कहीं नाराज हैं। क्या सच्चाई है? वाले मामले में जो हमारे अभी फिलहाल में गुलाम रसूल बलियाबी साहब बहुत बेहतरीन अंदाज में जवाब दिया है। उनसे बातचीत हुई है हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से। उन्होंने ये प्रस्ताव रखा है कि उसमें जो कुछ पॉइंट है मुसलमानों के खिलाफ है, उसको उन्होंने कहा कि उसको रद्द अमल होने के बाद ही उनको लागू करेंगे बिहार में। और उन्हीं पर हम लोग हमारा रहते हैं क्योंकि नीतीश कुमार जो है सेकुलर है, सबके लिए है, हिंदू मुस्लिम सबके लिए काम करते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इनको समझा और उन पर बात भी की है। बलियाबी साहब ने बहुत बेहतरीन अंदाज में उनकी बातों पर बात रखी है वक्फ बोर्ड पर। और इंशाअल्लाह वक्फ बोर्ड में जो कुछ कॉलम है उनको हटा करके ही यहाँ लागू किया जाएगा इंशाअल्लाह। विधानसभा में क्योंकि मुस्लिम आजाद प्रखंड अध्यक्ष है और विसूत्री के उपाध्यक्ष भी है, जो भी लोग हैं यहाँ पे जदयू के लिए इसलिए मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि जब हमारी पार्टी से कोई लीडर चुन करके विधायक बनेगा तो वो हमारी बातों को जरूर सुनेगा। घटक दल के जो नेता होते हैं वो सुनते तो हैं, लेकिन थोड़ा उसमें समय लगता है या फिर उनकी क्या मजबूरियां होती है। तो यही सब को देखते हुए इस बार अलीनगर विधानसभा के लिए जदयू कोटा को बनाने के लिए, क्योंकि अलीनगर विधानसभा 2020 में मैंने पहले कहा कि एनडीए खेमा के तरफ थे वीआईपी और इस बार वीआईपी चले गए हैं महागठबंधन खेमा में। तो इसलिए मौका तो जदयू के पास भी है और मौका
बीजेपी के पास भी है। अब नीतीश कुमार अलीनगर को छोड़ना नहीं चाहते हैं, उधर बीजेपी अलीनगर छोड़ना नहीं चाहते हैं। अब इस कशमकश में देखिए कि अलीनगर 2025 में जदयू कोटे में जाता है या फिर बीजेपी। वैसे जदयू के लोग अलीनगर के लिए अपने प्रत्याशी के रूप में देखना चाहते हैं। समय थोड़ा नजदीक आने दीजिए, जब घटक दल के नेताओं की बैठक होगी फिर उसमें क्या कुछ निर्णय होगा। वैसे मांग तो जारी है कि जदयू इस बार अलीनगर से अपना प्रत्याशी बनाए। आप देख रहे थे डीपीएन न्यूज।